रवि बाबू, आपको हर हफ्ते शहर से गांव आना पड़ता है। आप ये बस के चक्कर में क्या पड़ते हैं? आप गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? गाड़ी और मैं, पंडित जी, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते और खाने के और होते हैं। बस हमारा भी वही है। गांव गांव जाकर दवाइयां बेचता हूँ, खाने पीने के लिए तनख्वाह मिल जाती है। बस ये लीजिए। जी। गाँव जाना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप दिन रात सफर में ही गुजारते हैं। ये लीजिए रवि साहब। अब हाँ बिल्कुल ठीक है पंडित जी। अच्छा मैं निकलता हूँ, देर हो गई है। ठीक है, आते रहिएगा। सुनिए, भैया। आप शहर जा रहे हैं ना? जी हाँ। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ हाँ कहिए। शहर में मेरी माँ रहती है, वो बहुत बीमार है। क्या मेरी ये चिट्ठी आप उस तक पहुंचा देंगे? बस इतनी सी बात है? लाइए, जरूर पहुंचा दूंगा। फौरन पहुंचानी होगी क्योंकि माँ बहुत बीमार है ना। हाँ हाँ, शहर पहुंचते ही पहुंचा दूंगा। मुझे पता था कि आप मेरा ये काम जरूर करेंगे, इसीलिए मैं काफी देर से यहाँ पर आपका इंतजार कर रही थी। यहाँ इंतजार कर रही थी? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ आऊंगा? क्या आप मुझे जानती हो? मैं आपको ही नहीं, यहाँ आने जाने वाले हर मुसाफिर को पहचानती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप मेरा काम करने से इनकार नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, मैं चिट्ठी दे दूंगा। यस। मिसेस जेनिफर लोबो आप ही हैं? हाँ, तुम कौन? जी, मेरा नाम रवि है। आपकी बेटी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। क्या बोला? हमारी बेटी का चिट्ठी लाया? कम इन, कम इन, कम इन, मैसन, कम सन। तुमको हमारा डॉटर किधर मिला? बेलापुर में। दरअसल मैं हर हफ्ते बेलापुर जाता रहता हूँ। मैं एक दवाई की कंपनी में काम करता हूँ, तो गांव-गांव जाकर मुझे दवाइयाँ देनी पड़ती है। इस बार जब मैं बेलापुर से लौट रहा था तो बस स्टैंड पर आपकी बेटी मिली। उसने कहा कि फौरन ये चिट्ठी आप तक पहुँचा दूँ। हमारा डॉटर कैसा है? अच्छा, हैप्पी है ना? दरअसल मैं उनको नहीं जानता। मैं शहर आ रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि ये चिट्ठी दे देना। Do you know, after 5 years, उसने हमको ये लेटर भेजा है। 5 साल के बाद? वो क्यों? उसका शादी से हम खुश नहीं था। उसने अपने पसंद का शादी बनाया था ना। लड़का ठाकुर था तो
इसके वास्ते हम अगेंस्ट था, तो पर उसने शादी बनाया। हमने सारा बात भूलकर उसको विश किया, गॉड ब्लेस यू बोला। पर वो अभी तक वो हमसे मिला नहीं, हमको चिट्ठी नहीं भेजा। आज तुम उसका चिट्ठी लेकर आया। थैंक यू वेरी मच। तुमको तकलीफ हुआ उसके वास्ते सॉरी। नहीं मिसेस लोबो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे वास्ते कॉफी बनाता है। देखिए, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, मैं चलता हूँ। एक छोटा सा तकलीफ और करेगा? हाँ हाँ कहिए। ये लेटर पढ़कर हमको बता देगा? डियर मामा, मैं बहुत खुश हूँ। बरसों बाद तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। आई एम सॉरी मैं लेटर नहीं लिखती थी, लेकिन तुम्हारे बारे में पता करती रहती हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। तुम्हारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। फिक्र मत करो माँ, ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम हो गया, इसलिए मैंने ये चिट्ठी भेजी है। 5 साल पहले मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन वो पैसे वहीं घर पर छोड़ आए हैं। आज भी वो पैसे बेड के नीचे बिल्कुल कोने में रुमाल में बंधे रखे हैं। पूरे 25,000 रुपये हैं। उन पैसों से अपना ऑपरेशन करवा लूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो और रुपये भेज दूँगा। तुम्हारी बेटी मारिया लोबो। कमाल है, उसको कैसे मालूम हुआ? डॉक्टर हमको ऑपरेशन के वास्ते बोला है, और 5 years पहले वो पैसा हमारे बेड के नीचे रख के गया, और अभी तक हमको मालूम तक नहीं। सन हमारा हेल्प करेगा थोड़ा? बोलिए। हम झुक नहीं सकता, पैसा बेड के नीचे कहीं रखा है, तुम ढूंढने में हमारा हेल्प करेगा? जी ठीक है। ओह माय गॉड, इतना सारा, ये सारा पैसा इधर पड़ा था और हमको मालूम नहीं हुआ। सब तुम देखा, हमारे डॉक्टर ने ऑपरेशन के वास्ते पैसा भेजा है। अब हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, अब हम ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएगा। हाँ मिसेस लोबो, आप जरूर ठीक हो जाएंगी। सर, नेक्स्ट टाइम तुम कभी जाएगा बेलापुर? नेक्स्ट मंडे। हमारे वास्ते एक और तकलीफ करेगा? तकलीफ किस बात की मिसेस लोबो, आप कहिए तो सही। हमको हमारा डॉक्टर के वास्ते कुछ भेजना है, ले जाके उसको देगा? हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मंडे हम तुम्हारा वेट करेगा। गॉड ब्लेस यू।
मैं देख रहा हूं जब से तू चिट्ठी पहुंचा कर आया है गुमसुम सा रहता है। ऐसी क्या बात होगी यार? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। बेटी की शादी को 5 साल हो गए। 5 साल के दौरान बेटी ना तो मां से मिली ना तो चिट्ठी लिखी। तो जरूर माँ बेटी के बीच में अनबन होगी। हाँ, ये बात तो है ही। बेटी ने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन मां बेटी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बेटी मां को एक चिट्ठी भी ना लिखे। 5 साल बाद अचानक बेटी ने चिट्ठी लिखी। पता है चिट्ठी में क्या लिखा था? यही कि माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पसंद के बगैर शादी की, इतने सालों तक मैंने तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखी, वगैरह वगैरह, है ना? नहीं, चिट्ठी में लिखा था, मां मैं जानती हूं तुम बहुत बीमार हो, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम अपना इलाज कहां से करवाओगे? लेकिन फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे ऑपरेशन का इंतजाम कर दिया है। घर में बेड के नीचे एक कोने में मैंने 25,000 रुपये रख दिया। तो क्या वो पैसे मिल गए थे? हाँ, मैंने अपने हाथों से निकाल कर दिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो पैसे 5 साल पुराने नहीं लग रहे थे। लग रहा था जैसे कल ही किसी ने रखे हो। यार रवि, तुझे घुमा फिरा कर कान पकड़ने की आदत है। वो रुपए रुमाल में लिपटे थे, सो नए लग रहे थे, बस। पता नहीं यार, लेकिन मुझे ये सब बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं। तूने वो चिट्ठी पहुंचा दी ना, तेरी जिम्मेदारी खत्म। भूल जा बात को, ओके? जिम्मेदारी खत्म कहां हुई? अगली बार जब मैं बेलापुर जाऊंगा तो मुझे मिसेस लोबो से मिलना है। टुडे इज मंडे। वो आएगा, जरूर आएगा। और इस शॉल हमारे डॉक्टर को देगा। इसका हेलो मिसेस लोबो। हेलो, हम तुम्हारा ही वेट करता था। कम इन। थैंक यू। मैं आज दोपहर की बस से जा रहा हूँ। आज नाइट को ही पहुंच जाएगा ना? जी। कम कम। ये शॉल है। हमारा मारिया शॉल बहुत पसंद करता है। वो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिज़ाइन का वो शॉल ओढ़ता था और हर वक्त हमको बोलता था कि मम्मा हमारे वास्ते एक शॉल बनाओ। आफ्टर 5 years हमने ये शॉल उसके वास्ते बनाया। बहुत खुश हो जाएगा। तुम अपना आंख से देखना और हमको आकर बताना कि वो शॉल उसको सूट हुआ है या नहीं। वो हमारा डॉक्टर कितना अच्छा लगता है, हमको बताना। उसको बोलना ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अब बिल्कुल तकलीफ नहीं है। वो स्टिचेस अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोला ठीक हो जाएगा। और उसको बोलना तुम्हारे प्यार में हमको अच्छा लगा। ठीक है, मैं कह दूँगा। अब मैं चलूँ? वो कुछ पिएगा नहीं? नहीं मिसेस लोबो, वापस आकर पीऊँगा। ओके, इस पर एड्रेस है। गॉड ब्लेस। आई विल वेट फॉर यू। टेक केयर मैम।
ये लो। सुनिए भाई साहब, कहिए बाबूजी। यहाँ से किशनगंज कितनी दूर है? किशनगंज जाएंगे आप? एक काम करिए, आपको आगे तांगा मिलेगा, आप तांगे से जाएंगे तो 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। बाबूजी, किशनगंज में आप किसके यहाँ जाएंगे? ठाकुर रंजीत सिंह के यहाँ। कहिए। मैं ही ठाकुर रंजीत सिंह हूँ। नमस्ते ठाकुर साहब। बोलिए क्या काम है? मैं शहर से आया हूँ, आपकी बहू से मिलना चाहता हूँ। मुझे उसकी माँ ने भेजा है। जाकर उसकी माँ से कह देना कि उसकी बेटी मर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं। वो एक बदचलन आवारा लड़की थी, उसने मेरे बेटे को फंसाया। जब उसकी काली करतूतों का पता चला तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते मैं बस स्टॉप पर मिल चुका हूं उसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। लेकिन बस स्टॉप पर मैं हरिया, हरिया, इन्हें समझाओ, इन्हें बताओ कि सच्चाई क्या है, और नहीं समझे तो बाहर का रास्ता बताओ। ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए। लेकिन मैं उसे ठाकुर साहब। बाबूजी, ठाकुर साहब ठीक कहा था, बिटिया रानी अब इस दुनिया में ना ही रही। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं उसे मिल चुका हूं काका, उसने मुझे चिट्ठी भी दी थी। चिट्ठी दी थी? अरे ये कैसे हुई सकता है? अरे हम इन्हीं हाथों से बिटिया रानी को दफनाए रहे, इन्हीं हाथों से उनके मासूम चेहरे पर मिट्टी डाले रहे। बाबूजी, ये रही हमारी बिटिया की कब्र। जल्दी करो यार।